नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपके तीसरा पेपर प्रायोगिक भूगोल, फर्स्ट पेपर आपका भौतिक भूगोल होता है, सेकंड पेपर आपका राजस्थान का भूगोल है और तीसरा जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, प्रायोगिक भूगोल है, उसके सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत हमारे करीब 9 चैप्टर आते हैं और उनको भी हमने 3 यूनिट में बांटा हुआ है। और आजकल भी जो क्वेश्चन आते हैं वो यूनिट वाइज आते हैं कि हर यूनिट में से एक प्रश्न करते हुए कुल हमें 3 प्रश्न करने होते हैं। इसका जो पहला चैप्टर है मापक, आप पूर्व की कक्षाओं में पढ़ के आए हैं। मापक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनको हमें विभिन्न इकाइयों में, जैसे हम साधारण मापक में बात करते हैं तो उसको किलोमीटर, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर डेकामीटर, डेकामीटर मीटर, मीटर डेसीमीटर, डेसीमीटर सेंटीमीटर। इसी प्रकार से मील, फल्लांग, फल्लांग गज, गज फीट, फीट इंच। टॉप से लेकर बॉटम की जो इकाई है हमारी, उसको टच करते हुए तो ये सभी साधारण मापक के हुए। फिर इसी प्रकार के कर्णवत मापक के, कि जिसमें हम एक साथ में कम से कम 3 इकाई पढ़ते हैं, तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर डेकामीटर मीटर, डेकामीटर मीटर डेसीमीटर, मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर। तो टॉप से लेकर बॉटम तक तो हम एक एक उदाहरण देखेंगे। इसी प्रकार से मील, फल्लांग, गज, फल्लांग गज फिट, गज फिट इंच। तो टॉप से लेकर बॉटम तक की सभी इकाइयों के हम एक एक उदाहरण कम से कम हमसे आना चाहिए, उसकी हम एक एक सीट बनाएंगे। इसी प्रकार तीसरा जो प्रकार आता है आपका तुलनात्मक मापक। तुलनात्मक मापक में हम एक साथ में 4 इकाई पढ़ सकते हैं और उनकी जो मेन इकाई हैं उनकी हम तुलना कर सकते हैं। जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर तो मील, फल्लांग, हेक्टोमीटर डेकामीटर तो फल्लांग गज, डेकामीटर मीटर तो गज फिट, और मीटर डेसीमीटर तो फिर आपका आगा फिट और इंच। तो इस प्रकार से हम विभिन्न इकाइयों की एक दूसरे पर कंपैरिजन करते हैं। एक ही आपकी बेसलाइन होती है, आप जानते हैं इसको। तो ये सभी इकाई लेते हुए हम प्रत्येक उसमें कि किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, हेक्टोमीटर में कितने होते हैं, डेसीमीटर में कितने होते हैं, मीटर में कितने होते हैं, इस प्रकार मील में इंच कितने होते हैं, फल्लांग में कितने होते हैं, ये सारी इकाइयों का हम अध्ययन करेंगे। एक एक इकाई का हम एक एक उदाहरण हम हमारी सीटों में बनाएंगे। तो ये तो है आपका मापक वाले स्केल का सिलेबस। फिर आता है उच्चावच निरूपण। उच्चावच निरूपण की जो विभिन्न विधियां हैं, जो विभिन्न भूआकार हैं, उनको समोच्च रेखाओं के द्वारा हम उनका प्रदर्शन का हम अध्ययन करेंगे कि समोच्च रेखाओं से आपका झील, शंक्वाकार पहाड़ी, जलप्रपात ये किस प्रकार बनाए जाते हैं। इसके अलावा और इस सब स्पॉट हाइट्स है, आपके बेंच मार्क है, वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं, किस प्रकार से भौगोलिक जो सूचनाएं हैं उनको मानचित्र पर अंकित किया जाता है। तो उच्चावचों का निरूपण या समोच्च रेखाओं से भूआकारों का प्रदर्शन, इसमें भी आपके करीब 20-22 फिगर हैं। तो उसको हम एक सीट में एक भी बना सकते हैं और एक सीट में 2 भी बना सकते हैं। वो उसका भी हम आपको वीडियो के द्वारा और डायग्राम के द्वारा कि आपको किस प्रकार से वो सीटें तैयार करनी है। फिर आता है आपके परिच्छेदिकाएँ। परिच्छेदिकाएँ किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं और किस प्रकार से परिच्छेदिकाएँ बनाई जाती हैं, तो ये आता है। फिर आता है आपके मौसम मानचित्र। मौसम मानचित्र में आपके 2 मौसम मानचित्रों का अध्ययन है, जनवरी और जुलाई का। मौसम मानचित्रों का अध्ययन मौसम मानचित्र संकेत के द्वारा किया जाता है। विभिन्न संकेत जो आपको याद है, उन संकेतों को भी आपको बनाना होगा कि यदि हवा चल रही है तो किस डायरेक्शन से चल रही है, कितने नॉट की गति है, आसमान साफ है या बादल हो रहे हैं, तो वो सिंबल किस प्रकार से बनाए जाते हैं। फिर मौसम मानचित्रों का वर्णन करना होता है, उसमें चाहे वायुदाब की दशाएं हैं, चाहे तापमान की दशाएं हैं, चाहे वर्षा हो रही है, चाहे हवा चल रही है, समुद्र शांत है कि नहीं है,
तो विभिन्न प्रकार की जो इनकी आपके वायुदाब रेखाएं हैं वो संपूर्ण कि किस प्रकार से एक मौसम मानचित्र का वर्णन किया जाता है। मौसम मानचित्र को देखकर और मौसम मानचित्र का वर्णन करने के लिए हमें मौसम मानचित्र संकेतों का याद होना अति आवश्यक है। तो मौसम मानचित्र संकेतों की भी आपको सीट बनानी होगी और 2 मौसम मानचित्रों का आपको वर्णन भी करना होगा। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर का सिलेबस इसमें है। फिर आता है जलवायु आंकड़ों का। इसमें आपका हीदर और क्लाइमोग्राफ कि किस प्रकार से आपके तापमान और वर्षा के द्वारा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी और तापमान के द्वारा हीदर और क्लाइमोग्राफ बनाए जाते हैं और वो किसी स्थान की जलवायु को इंगित करते हैं कि वो आपका क्षेत्र किस एरिया में जा रहा है, उस आधार पर वहाँ की जलवायु किस प्रकार की होगी। तो जलवायु आंकड़ों का और इनके यंत्र भाई मौसम मानचित्र या मौसम की जो रीडिंग लेने वाले वर्षा मापी है, पवन वेग मापी है, आपका बैरोमीटर है, निद्रा वायुदाब मापी है। तो विभिन्न यंत्रों का अध्ययन भी, क्योंकि मौसम मानचित्र का अध्ययन आप तभी कर पाओगे जब उनसे किस यंत्रों से कौन सी रीडिंग ली जाती है, तो उन यंत्रों की जानकारी भी आपको इस सिलेबस में मिलेगी। एक आता है आपके टू विम डायग्राम, आपके जिस प्रकार से आंकड़ों का प्रदर्शन, इसमें आपका दंड आरेख है, आपका रेखीय आरेख है, 2 विम वाले हैं, आपके आंकड़ों का प्रदर्शन है। तो ये भी आपके सिलेबस में नवीन ऐड हुआ है, इसका भी आपको अध्ययन करना होगा। और लास्ट में आता है आपका जरीब फीता सर्वेक्षण। जरीब फीता सर्वेक्षण ये आप पहले भी कर चुके होंगे जूनियर में। ये आपका कि किस प्रकार से आप किसी खेत को नापकर उसमें विभिन्न विधियों के द्वारा आपका ट्रवेस, ओपन ट्रवेस, क्लॉट ट्रवेस के माध्यम से आप एक जरीब के माध्यम से किसी भी क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। उसका हम आंकड़े लेंगे, आंकड़े उसके बाद उनको कैलकुलेट किया जाता है विभिन्न आरेख पर, और कैलकुलेट करने के बाद में उसको किस प्रकार से मानचित्र के द्वारा उसको प्लॉट किया जाएगा। तो ये संपूर्ण सिलेबस आपको प्रायोगिक भूगोल में कवर करना है। आपके 3 क्वेश्चन इसमें परीक्षा में आते हैं, 5 आते हैं जिसमें 6 आते हैं जिसमें 3 करने होते हैं, और 8 के 24 का आपका टोटल ये मार्क्स होते हैं प्रायोगिक भूगोल के। तो आज के इस वीडियो में हमने सिलेबस पर चर्चा की। अब हम एक एक चीज़ को, एक वीडियो में आपको पहले भी डाल चुका हूँ उसका मापक के बारे में, लेकिन फिर से पुनः हम एक एक इकाई का एक एक उदाहरण लेकर इस कोर्स को हम कंप्लीट करेंगे। और इस में हमारी कम से कम आपके सीनियर लेवल पर आपको वर्कबुक मिलती थी, यहाँ पर कोई वर्कबुक नहीं होती है, सीटें हैं, सीट लानी होती है, उस पर आपको कैलकुलेशन करना होता है और उसी पर आपको अपना रिकॉर्ड तैयार करना होगा। और फर्स्ट ईयर की कम से कम हमारी 40 सीटें बनती हैं, तो हम उसको एक एक उसको वीडियो के साथ साथ में हम उसको साथ साथ करते रहेंगे, तो हमारे काम में भी उसमें परेशानी नहीं होगी, हमारा रिकॉर्ड भी साथ साथ तैयार होता रहेगा। तो आज का ये इंट्रोडक्शन कम आपका सिलेबस वाला वीडियो था कि हमें प्रायोगिक भूगोल BA पार्ट फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उसमें कौन कौन सी सीटें बनानी हैं, कितनी हमारी सीटें बनेंगी और किस प्रकार से बनेंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।